हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव 3 क्लास का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 8 एडजेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, चलिए हम देखते हैं। एडजेक्टिव एक वर्ड है। एडजेक्टिव आर दी वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड। वो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट होता है, मतलब कि इस चैप्टर में कितने मतलब कि है, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव और डिग्रीज कंपैरिजन और यूज ऑफ मोर एंड मोस्ट। तो हम पहले एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, चलो शुरू करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव आर ऑफ मेनी टाइप्स। लेट्स अस नंबर 1 में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ साइज एंड कलर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। एक मतलब कि एडजेक्टिव वो होता है जो किसके मतलब कि एक शेप, देखो जैसे कि एक शेप है, वो वाले शेप अगर हम बोलेंगे ये शेप थोड़ा बिग है या फिर थोड़ा स्मॉल है या फिर रेड है या फिर ब्लू है, अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं। सीमा इज सैड या फिर द बॉल इज स्मॉल, रीता इज थिन, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। तो हमने ये शेप लिया तो शेप इज बिग या फिर स्मॉल, तो वो उसकी क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं ना, वो बिग है स्मॉल है, तो ये होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। फिर नंबर 2 में चलते हैं। आपको अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कुछ डाउट हो तो बता रहा। नंबर 2 में हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ ए थिंग, जैसे कि कितना थिंग्स है। ऑल, मैनी, सम, मतलब कि हम ले सकते हैं देयर वाज सम चॉकलेट्स और देयर वर मेनी पीपल, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, फिर शोज बिलोंगिंग टू समवन और समथिंग, किसके लिए और कुछ थिंग्स समथिंग के लिए वो बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल होता है माई ब्रदर इज ए पायलट। तो माई ब्रदर इज पायलट में हमारा आता है क्या एडजेक्टिव, हमारे में ये जो एडजेक्टिव होता है पायलट, पायलट होता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई मदर इज ए टीचर, यहाँ पे टीचर हमारा एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं, ब्रदर के बारे में, और यहाँ पे किसके बारे में, मदर के बारे में। तो इसका जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव टीचर और ब्रदर होंगे। तो हम नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू ए नाउन, मतलब कि जो एक पॉइंट्स करता है एक नाउन को। दिस मेडिसिन इज कॉस्टली, तो ये यहाँ पे कॉस्टली होगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये द मेडिसिन ऑफ कॉस्टली में कॉस्टली होगा। दैट हाउस इज ओल्ड, ये एक पुराना हाउस है, तो इस पुराने हाउस में हमारा ओल्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी ऑफ समथिंग, कितना होता है, जैसे कि नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में वही नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 9, वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्क्राइब देम यूजिंग ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एडजेक्टिव दिया है, हम अगर एडजेक्टिव को कट कर देंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा एलिफेंट। तो ये हो, इसका आंसर तो एलिफेंट है, तो सबको दिख रहा है, तो ये होगा एलिफेंट। ये एलिफेंट हुआ। तो फिर ये फिर होगा हमारा जो मैन, ये तो मैन है, और ये कार है, ये देखिए, और ये फ्लावर है, ये ट्रेन, ये पार्क है, ये ओल्ड पीपल है और ये चिल्ड्रन है, ये तो सबको पता है।
तो फिर हम अगर एडजेक्टिव हमने कट कर लिया, सिर्फ नाउन यूज किया, अगर हम एडजेक्टिव को कट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, बिग एलिफेंट हमारा होगा यहाँ पे बिग एलिफेंट। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पे हमारा बिग एलिफेंट होगा। और यहाँ पे हमने मान लिया था, तो ये तो बुढ़ा है ना, तो इसे ओल्ड पीपल कहा जाएगा, मतलब कि ओल्ड मैन। यहाँ पे एक कार है, पर ये कौन से कलर का कार है, रेड कार, तो ये हम रखेंगे रेड कार। ठीक है, और ये होता है फ्लावर, ये तो कितना सुंदर है, इसलिए इसे कहा जाएगा ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, ये हमारा ब्यूटीफुल फ्लावर। और ये है हमारा ट्रेन, ये देखो ये है हमारा ट्रेन। तो ट्रेन है, वो नाउन हुआ, पर उसके पास देखिए कितना जोर से चल रहा है, तो ये हुआ फास्टेस्ट ट्रेन। और यहाँ पे हुआ ग्रीन पार्ट, देखो चारों ओर ग्रीन है, और ये हुआ ओल्ड कपल, और ये 3 चिल्ड्रन। तो मुझे पहले बोलना है, देखो ये एलिफेंट तो नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव, बिग होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा था, क्वालिटी में बिग, स्मॉल, ये सारे साइज आते हैं। तो एलिफेंट, जो बिग एलिफेंट, क्वालिटी ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, और ये हमारा ओल्ड कपल, ओल्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, आपको समझ आ गया? अब चलिए, मैच द नंबर्स विद द एडजेक्टिव्स। 20 ये रहा 20 हमारा। 6 रहा ये हमारा, और 9 ये रहा। 17 ये रहा। 34 ये। 10 21 सॉरी 33। ठीक है, ये हमारा मैच हो गया। अब चलो चलते हैं, रीड एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द एडजेक्टिव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द हाउस इज डैश बट द स्टेयर्स आर डैश। तो इसमें होगा द हाउस इज बिग, तो ये बिग होगा हमारा आंसर। ये मैंने लिखा 1 का आंसर। ठीक है, ये हमारा बिग। और फिर ये बट द स्टेयर्स आर डैश नैरो, इसके पास ही है, इसका आंसर होगा नैरो। ये भी 1 का आंसर है। फिर देखिए, आई एम डैश बट संजू इज डैश। आई एम शॉर्ट बट संजू इज टॉल। ऐसे भी हो सकता है कि आई एम टॉल बट संजू इज शॉर्ट। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी पास पास है। और फिर अमन इज डैश बट संगीता इज डैश। अमन इज, हाँ, एक्टिव बट संगीता वाज लेजी लिख सकते हैं, या फिर अमन इज लेजी बट संगीता इज एक्टिव भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से भी आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर कीप योरसेल्फ डैश एंड डैश, तो नीट एंड क्लीन, ये भी आप लिख सकते हैं, क्लीन एंड नीट, या फिर नीट एंड क्लीन। ठीक है, फिर हमारा 5 नंबर पे चलते हैं। ऑलवेज वॉक डैश, डू नॉट बेंड, यहाँ पे डी, तो डैश स्ट्रेट, इसका आंसर होगा स्ट्रेट। तो ये हमारा स्ट्रेट हुआ आंसर। ठीक है, ए चीताज रन वेरी डैश, फास्ट होगा। और फिर इन विंटर वी वेयर डैश क्लॉथेस, हम पहनते हैं हैवी क्लॉथेस, तो ये हैवी हुआ हमारा 7 नंबर का आंसर। Elephants have dash and dash legs, long and heavy legs, long and heavy legs। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा long, ये heavy, और ये long।
यहाँ पे हमारा 1 होना था, ये 7 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 7 का 1 क्लॉथेस हम पहनते हैं, ठीक है। और फिर देयर ईयर्स आर वेरी डैश शार्प, तो इसका ये वाला शार्प हुआ हमारा। दी टोमेटोज आर डैश रेड। फिर चलते हैं, रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन इट, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। वी हैड गॉन टू शिमला इन विंटर, वी रिच्ड इन द मॉर्निंग, द वेदर लुक ग्लूमी। तो यहाँ पे हमारा ग्लूमी हुआ एडजेक्टिव, ठीक है, हमारा ग्लूमी एडजेक्टिव। द सन वाज नॉट विजिबल, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी woke up it was snowing like a drizzle। ड्रिजल हो सकता है, तो हमारा ड्रिजल हुआ। देयर वाज व्हाइट स्नो, स्नो तो नाउन है पर उसके पहले है ये हमारा एडजेक्टिव। एवरीवेयर, एवरीथिंग लुक मिल्की काउ, तो यहाँ पे हमारा मिल्की काउ होगा, मिल्की वाइट होगा हमारा एडजेक्टिव, मतलब कि मिल्की, ठीक है। वी वेयर आवर हैवी वूलेंस, यहाँ पे हमारा हैवी होगा। एंड केम आउट ऑफ द होटल ऑन द स्ट्रीट, द स्ट्रीट वर कवर्ड विथ थिक स्नो, यहाँ पे थिक होगा हमारा एडजेक्टिव। फिर हमारा आएगा वी इवन प्लेड विथ बिग बॉल्स, यहाँ पे बिग बॉल्स होगा। throwing them at each other, after some time the snowing become heavy। it was difficult, यहाँ पे हमारा difficult होगा, ठीक है, to walk, our boots went into knee deep snow, यहाँ पे deep snow होगा उसका आंसर। और फिर देखते हैं, it was very cold, cold होगा। We were serving badly but it was an enjoyable experience, enjoyable, ठीक है। फिर हम दूसरे में चलते, तो हम अब पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें 3 डिग्रीज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव में हम लेते हैं अगर बिग, उसका एग्जाम्पल लेते हैं बिग, तो पॉजिटिव में वो सेम होता है बिग ही, और कंपैरेटिव में वो बिगर हो जाता है, मतलब कि किससे कंपेयर करेंगे तो वो बिगर होता है, मतलब कि BIGGER लगता है। और फिर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में हमारा बिगेस्ट हो जाता है, मतलब कि सबसे बिगेस्ट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ऑथर इज टॉल, ये होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे टॉल जो है वो, तो यहाँ पे टॉल वो होगा हमारा पॉजिटिव। ऋषभ इज टॉलर, ये टॉलर होगा कंपैरेटिव। और गिरीश इज टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट होगा सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, डर्टी डर्टियर डर्टीएस्ट, अगली अगलियर अगलीएस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, नैरो नैरो नायरेस्ट, ठीक है। फिर हम F नंबर में जाए। F नंबर में complete the following sentence with the correct degrees of comparison from the brackets, ठीक है। Old Delhi has some of dash narrow, ठीक है। तो narrow हमारा आंसर होगा, वैसे narrow क्या होगा, narrow होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। फिर in New Delhi the roads are much wide, ठीक है, तो ये वाइड भी हमारा पॉजिटिव हुआ। डायमंड इज द डैश मेटल हार्डेस्ट, ये सबसे हार्डेस्ट है, मतलब कि ये हमारा सुपरलेटिव। कुतुब मीनार इन दिल्ली इज द डैश टॉलेस्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, मतलब कि सुपरलेटिव
ब्रिक मीटर ऑन द वर्ल्ड, वो सबसे बड़ा टॉलेस्ट ब्रिक है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। फिर मीनाज हेयर इज डैश लॉन्गर देन हर मदर, यहाँ पे लॉन्गर होगा तो ये कंपेयर किया जा रहा है किससे, मीनाज के मदर से, तो ये होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। फिर चलते हैं, द आइसक्रीम इज डैश देन द अर्ली वन, टेस्टियर, क्योंकि ये उससे कंपेयर कर रहा है तो ये टेस्टियर होगा, बोल रहा है कि उस पहले वाले आइसक्रीम से ये आइसक्रीम अच्छा है, तो ये टेस्टियर कंपेयर कर रहा है तो कंपैरेटिव होगा, ठीक है। द शर्मास आर शॉर्ट फैमिली बट संतोष इज द डैश ऑफ ऑल, शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, तो ये क्या होगा, ये हमारा कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री होगा। शॉर्टर कंपैरेटिव होगा पर शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगा। दिस मैथ प्रॉब्लम इज डैश दैन द प्रीवियस वन, सिंपलर, ये कंपेयर कर रहा है तो ये सिंपलर होगा। किससे कंपेयर कर रहा है, अभी जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसके साथ पहले वाले जो मैथ प्रॉब्लम था उसके साथ, कि पहले वाले से भी ये वाला बहुत इजी है, मतलब कि सिंपलर, तो ये होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। आशु wears a funny look but अंकित is wear a dash look funnier, ये कंपेयर कर रहा है, मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, ये आशु से अंकित की कंपेयर कर रहा है, ठीक है। अंजलि came first in the race since she is the dash runner, ये होगा फास्टेस्ट, क्योंकि फास्टर तो यहाँ पे लगाएंगे भी तो किससे कंपेयर कर रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो फास्टेस्ट होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मोर एंड मोस्ट, सम एडजेक्टिव कैन बी कंपेयर्ड बाय एडिंग सफिक्स ऑफ मोर एंड मोस्ट, मोर यूज्ड for a comparative degree and most is used for a superlative degree। जैसे कि मोर होता है, जैसे हम ले लेते हैं हैंडसम, मोर हैंडसम होता है हमारा कंपैरेटिव, और मोस्ट हैंडसम होता है हमारा सुपरलेटिव। मोर यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट यूज होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो फिर चलते हैं, यहाँ पे लिखा है टूडेज परफॉर्मेंस वाज मोर एंजॉयबल देन यस्टरडेज, मोर, तो इसका हमारा मोर होता है, वो मोर क्या होगा, वो मोर होगा हमारा मोर एंजॉयबल, तो मोर होगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। वो कंपेयर कर रहा है पहले वाले से, ठीक है। फिर हम जी नंबर पे चलते, देखिए, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, डिफरेंट, मोर डिफरेंट, मोस्ट डिफरेंट, useless, more useless, most useless, dignified, more dignified, most dignified, dishonest, more dishonest, most dishonest, effective, more effective, most effective, different, more different, most different, intelligent, more intelligent, most intelligent, ठीक है। अब फिर हम चलते हैं एच नंबर पे, complete this sentence choosing the correct option from the brackets, the teacher always like the dash student, most intelligent, सबसे most intelligent क्या होता है हमारा सुपरलेटिव, ठीक है। the last day of the match was dash most exciting, more exciting, तो इसका आंसर होगा वो, इसका आंसर होगा मोस्ट एक्साइटिंग, ठीक है, ये होगा मोस्ट एक्साइटिंग। फिर विजय इज डैश मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम देन हिज ब्रदर, तो ये कंपेयर कर रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा ना, तो कंपैरेटिव के लिए मोस्ट यूज होता है या मोर, सिंपल मोर यूज होता है तो मोर हैंडसम होगा, ठीक है। मिस्टर सिंह इज द डैश मोस्ट डिसऑनेस्ट, मोर डिसऑनेस्ट पर्सन आई हैव मेट, तो मोर तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है मोस्ट डिसऑनेस्ट, ठीक है। दिस मेडिसिन सीम्स टू बी डैश देन द वन गिवन इन द मॉर्निंग,
तो इसमें हमारा होता है मोर इफेक्टिव, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा इफेक्टिव है। ये कंपेयर करें तो कंपेरेटिव डिग्री होगा। ऑफ द थ्री सिबलिंग्स मनास इज द डैश, वो मोस्ट डिफरेंट, क्योंकि सबसे डिफरेंट है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा। फॉर ए डॉग बाइट एंटी रेबिट्स इज द डैश ट्रीटमेंट, एंटी रेबिट होता है हमारा मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। We spend dash evening with the Guptas, enjoyable या फिर more enjoyable, तो इसका आंसर होगा more enjoyable, सिर्फ enjoyable, ठीक है, क्योंकि more enjoyable नहीं होगा, यहाँ पे तो कंपेयर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। I found Ayurvedic medicine dash for chronic diseases dependable. The dash woman in my life is my mother most beautiful, क्योंकि beautiful तो पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो सकता, हमारा most beautiful होगा सुपरलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं। Look at the following table and fill the empty box. पॉजिटिव का यहाँ पे दे चुका है, कंपैरेटिव का यहाँ पे दिया है, और ये सुपरलेटिव हमने देखा था कि सारे में लिखा हुआ था, पर ये इससे हमें खुद कंप्लीट करना है, कुछ कुछ दिए हुए हैं और कुछ कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट डैश डैश, तो कंपैरेटिव में क्या होगा, एक्सीलेंसन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे मोर एक्सीलेंट और मोस्ट एक्सीलेंट होगा, ठीक है। फिर दूसरे में यहाँ पे तो कुछ पॉजिटिव में नहीं दिया, हाँ, पर कंपैरेटिव में दिया है शॉर्टर, तो पॉजिटिव में शॉर्ट होगा, कंपैरेटिव शॉर्टर, मोस्ट फिर शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। फिर हमारा दिया है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में यहाँ पे हम लार्जर लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हायर दिया है, हाई हायर हाईएस्ट, डैश डैश डैश, तो यहाँ पे लाउड दिया है, हम लिखेंगे लाउडर लाउडेस्ट। यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल दिया है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक्सपेंसिव दिया है, मोस्ट एक्सपेंसिव, तो हम लिखेंगे एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। लाइट डैश डैश, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, डैश रिचर डैश, रिच रिचर रिचेस्ट, स्लो डैश स्लोएस्ट, स्लो स्लोअर स्लोलेस्ट, बैड डैश डैश, बैड ओस्ट ओस्ट, ठीक है। यूजफुल डैश मोर यूजफुल यहाँ पे दिया है, ये मोर यूजफुल नहीं होगा, तो मोर यूजफुल को आप काट सकते हैं, यहाँ पे होगा मोस्ट यूजफुल, क्योंकि हमने पहले वाले में पढ़ा था। देखिए मोस्ट मतलब कि मोर जो यूज होता है वो होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, पर अगर हम मोस्ट यूज करेंगे तो फिर वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे तो सुपरलेटिव, रुको यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव जो है उस सुपरलेटिव में मोर तो नहीं होगा, यहाँ पे मोस्ट होगा, तो आप मोस्ट यूजफुल लिख सकते हैं। यहाँ पे बुक में गलत दिया है, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा यूजफुल, मोर यूजफुल, यहाँ पे मोस्ट यूजफुल। प्रिटी डैश डैश, प्रिटी प्रिटियर प्रिटियस्ट, ठीक है। डैश 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 फनियर, फनी फनियर फनीएस्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारा एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरे वीडियो में फिर से देखिएगा। थैंक यू।